मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को संसदीय उत्कृष्टता सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के हाथों से मिला। सम्मान मिलने के बाद संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चयन समिति का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वहारा वर्ग का बजट है। इसमें सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इन तमाम मुद्दों पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बातचीत की भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। हम एक ऐसी शख्सियत के बीच हैं जो अपना जो सबसे ज़्यादा समय है 24x7 वो जनता की सेवा के लिए देते हैं, जनता के लिए देते हैं और किसी भी तरह से जनता का काम करते हैं। यानी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, आज उनको संसदीय उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया गया है यहाँ पर। और सांसद के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने सम्मानित किया है। सबसे पहले IND24 की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको संसदीय उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा गया है। बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत शुक्रिया IND का। कहते हैं कि जब सम्मान मिलता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। आप क्या मानते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आप 24x7 जनता को देते हैं ऑलरेडी, तो आप किस तरह से जिम्मेदारी का एहसास तो सदैव रहता है, वो कभी जाता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव जनता के बीच रहता है और इसलिए हमें जो भी सम्मान मिलता है हम अपने अध्यक्ष को समर्पित कर देते हैं। तो सब उन्हीं की कृपा से। आज बजट पेश हुआ, बजट को किस नजरिए से देखते हैं आप, एक मंत्री और एक आम आदमी के नाते? ये सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बजट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो भूमिका है उसका बजट है ये। और एक विकास का विजन इस बजट को देखो आप तो स्पष्ट रूप से आता है। इसमें सर्वांगीण सोच लिया गया है। प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, मालवा अंचल का, बिंद का, हर क्षेत्र का, चंबल का, ग्वालियर का, हर क्षेत्र को समाविष्ट इस बजट के अंदर किया गया है। और किसानों को सरकार ने 1,72,000 करोड़ की सहायता राशि दी है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंच चुकी है और इसलिए प्रधानमंत्री जी की मंशानुसार जो खेती में जैविक का मंत्र है उसको भी किया है। फसलों को टैग लगाने का इसके अंदर स्पष्ट रूप से आया है। 10 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का, हमारे जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है उसको प्रारंभ करने का, स्किल पार्क का, उद्योग पार्क का, तमाम चीजें इस बजट में, अनेक इस तरह की चीजें हैं जिनसे कि हमें लगता है कि वास्तव में इस बजट ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का किया है। आप लोग इसको बजट को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन यहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पढ़ा ही नहीं था। ये दुखद है ना, बिना पढ़े बजट का विरोध करना, बिना पढ़े राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करना। दरअसल ये चर्चा से कतरा रहे और ऐसी विसंगति है कि ये पूरी पीढ़ी खराब किए दे रहे हैं आदरणीय कमलनाथ जी। नहीं, उनको मालूम ही नहीं होगा विधेयक क्या होता है, उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि किस तरह से अशासकीय विधेयक आता है, किस तरह से शासकीय विधेयक आता है। कानून लेजिस्लेटिव का काम ही समझ में नहीं आएगा। 3.5 साल निकाल दिए, विधायकों को मालूम ही नहीं है। ये बहस ही नहीं हो रही, चर्चा ही नहीं हो रही। जो फ्लोर चर्चा को मिला है वहाँ हल्ला मचा रहे हैं। सड़क पे जहाँ हल्ला मचाना चाहिए वहाँ जाके चर्चा कर रहे हैं आपस में। अरे बड़ी विसंगति हो गई कांग्रेस में। और फिर कहते हैं बाद में कि EVM खराब है। जनता देख रही है इस आचरण को। भाई एक आखिरी सवाल है, आपने संसदीय मर्यादा का सवाल उठाया था सम्मान के दौरान, तो उसको कहीं न कहीं लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार किया है और उस पर बात सर्वदलीय सभी दलों से बात करने के लिए भी कहा है। देखो, हम अगर मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और इसलिए हमें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। हम निवेदन तो कर ही सकते हैं, जो हमारे हाथ में हम वो करें, बाकी फिर माई की इच्छा है। आपने सुना गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, जिनका ये कहना है कि बजट बहुत अच्छा था और बजट सर्वांगीण विकास का है, देश का है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए उससे लाभ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, IND24 भोपाल।